जय श्री कृष्णा। जो आपने प्रश्न किया है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का अयोध्या में राम मंदिर बनने से देश की स्थिति में क्या पड़ेगा प्रभाव। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नमन और वंदन करते हुए कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा पताका को फहरा रहा है और जिसमें अग्रणी स्थान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवध में अयोध्या में मंदिर बनने से और प्राण प्रतिष्ठा होने से एक अद्भुत लहर आई है। सभी सनातन धर्मावलंबी आनंद उत्सव उल्लास के साथ भगवान की प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की युवा पीढ़ी सनातन धर्म को जानना चाहती है, सनातन धर्म को समझना चाहती है, सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहती है, क्योंकि सनातन धर्म में सुख है, सनातन धर्म में शांति है, सनातन धर्म में समता है, सनातन धर्म में एकता है, सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम है। यह सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सनातन धर्म की ध्वजा पताका फैल रही है। तो सर्वप्रथम तो क्या अंतर आएगा कि जो हम या हमारी युवा पीढ़ी भटक रही थी अथवा जिसके कारण युवा पीढ़ी में भ्रांति उत्पन्न हो रही थी, संशय उत्पन्न हो रहा था, संदेह उत्पन्न हो रहा था, वह संदेह संशय भ्रांतियों से निवृत्त होकर के सनातन धर्म को जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को और अग्रसर बनाएंगे। इससे इकोनॉमिक की स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपने देखा होगा कि अयोध्या में जिस प्रकार से दर्शनार्थी भगवान के दर्शन के लिए नित्य प्रति वहाँ जा रहे हैं, उससे वहाँ का ट्रेवलिंग क्षेत्र बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में वृद्धि आई है, उससे वहाँ के वर्तमान स्थानीय निवासी जितने भी हैं उन सबको लाभ होगा, प्रदेश को लाभ होगा, प्रदेश सरकार को लाभ होगा, वहाँ के व्यापार को लाभ होगा, वहाँ के स्थानीय जितने भी चाहे वो धर्मशाला वाले हों, होटल वाले हों अथवा पूजा पाठ की सामग्री बेचने वाले हों, प्रसाद माला वाले हों, या जितने भी लोग हैं एन केन प्रकारेणों वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करने से लेकर मंदिर की सेवा करने वाले सभी को लाभ होने वाला है। दूसरा और तीसरा लाभ क्या होगा, भगवान राम ने जो जीवन जिया है वह जीवन समाज के अंदर जाएगा। क्योंकि अभी तक हम केवल कथाओं में सुनते थे, लेकिन अब हमारे सामने एक स्वर्णिम युग प्रस्तुत हुआ है। वो स्वर्णिम युग क्या है, 500 वर्ष की जो प्रतीक्षा थी भारत देश को भगवान के दिव्य मंदिर की, वह प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। आज मानो सनातन धर्म एक अद्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए सभी को शिक्षा प्रदान कर रहा है कि अवध में मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने जीवन काल में संसार को शिक्षा दी है कि कठिन समय तो आएगा, उससे विचलित मत होना, भयभीत मत होना, भागना मत, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य रखना, आपका अवसर भी आएगा, आपको अपनी सफलता प्राप्ति करने का भी एक दिन अवसर प्राप्त होगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अपने जीवन काल में 14 वर्ष के लिए वन में गए, लेकिन कलयुग में 496 वर्ष लगभग 500 वर्ष का काल एक प्रकार से वनवास का जैसा काल रहा। वहां पर भी युद्ध हुए और यहां पर भी सनातन धर्मावलंबियों को प्रताड़ित किया गया।
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जब वनवास में थे तो राक्षस संतों को पीड़ित करते थे, यज्ञ को विध्वंस करते थे। उस काल में भी राक्षस धर्म को नष्ट करने का कुत्सित षड्यंत्र करते थे, और वही समय ये 500 वर्ष में देखने को मिला सनातन धर्म को नष्ट करने का, सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का, सनातन धर्म को तोड़ने का। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने पुनः वही अवसर प्रदान किया है। जैसे राम का राज्याभिषेक हुआ तो पूरे विश्व में एक आनंद की लहर फैल गई, वही अवसर पुनः प्राप्त हुआ है। तो देश में चाहे आर्थिक स्थिति हो उसमें बदलाव आएगा, धार्मिक स्थिति हो उसमें बदलाव आएगा, सामाजिक स्थिति हो उसमें बदलाव आएगा, तथा बौद्धिक स्थिति हो उसमें भी बदलाव आएगा। एक बात और मैं कहूँ, यह सनातन भक्ति पथ चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित और प्रसारित करें, क्योंकि यह बड़ी विस्तृत चर्चा को लेकर के आया है कि राम मंदिर के बनने से, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने से, केवल अयोध्या में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में प्रत्येक व्यक्ति को सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होगी। प्रत्येक परिवार में समता, सामंजस्य, एकता का समय प्राप्त होगा, सभी आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। और अगर हम सभी रामलला के दिव्य चरित्र को पढ़ करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो फिर तो कहना ही क्या है। यह सभी अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।